हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वेइंग मशीन। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स, क्या होता है स्प्रिंग फोर्स, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब भी सॉल्व करेंगे हम इस पे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है स्प्रिंग फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। क्या है डिफिनेशन, The resistive force developed in a spring when its length change is called spring force। देखो काफ़ी आसान भाषा में रखा है। ओके, कोई भी स्प्रिंग आप लो, ठीक है, नॉर्मल स्प्रिंग लो। अब उसे क्या करेंगे, हम इस तरह स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। जब स्ट्रेच करते होगे तो आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता होगा। ओके, क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उस स्प्रिंग में एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होने लगता है, और इसी रेजिस्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स करते हैं। इस डायग्राम में समझते हैं। ये स्प्रिंग है और यहाँ से फिक्स है। अब हम क्या किए, इसे स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करके कुछ यहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया। ये बंदा स्ट्रेच कर रहा है। ओके, ये खड़ा होके स्ट्रेच कर रहा है, यहाँ तक चला गया। अब जैसे ही स्ट्रेच किए तो अब देखो, तो जो नॉर्मल स्प्रिंग था उसका लेंथ चेंज हुआ। अब जैसे ही लेंथ चेंज होगा तो इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। कौन सा, ये रेजिस्टिव फोर्स। इस स्प्रिंग में कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग फोर्स कहेंगे, जिसे हम डिनोट किससे कहते हैं, FSP। डिनोट किससे कहते हैं, FSP। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस FSP का डायरेक्शन किधर होगा। देखो ये स्ट्रेच कर रहा बंदा, इधर स्ट्रेच कर रहा है, इधर स्ट्रेच किया तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, रेजिस्ट किधर करेगा, जस्ट इसके अपोजिट। देन इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, जस्ट इस बंदे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, FSP। ओके, तो FSP को हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। और ये स्प्रिंग फोर्स आपका क्या होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, वेरिएबल होता है। ओके, कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। ओके, अब ध्यान देने की बात है, देखो ये नॉर्मल इसका लेंथ ये रहा। ओके, स्ट्रेच होने के बाद लेंथ ये हो गया, तो इस लेंथ को हम डेल एक्स से डिनोट करेंगे। इस लेंथ को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, डेल एक्स से। और इस डेल एक्स को हम क्या कहेंगे, इलोंगेशन इन स्प्रिंग। यानी इस स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ, कितना इलोंगेट हुआ, कितना आगे बढ़ा, कहाँ तक। स्प्रिंग को पकड़ो, ऐसे खींच के धीरे धीरे यहाँ तक भी ले जा सकते हो। तो इसी को क्या करें, इलोंगेशन, या हम कह सकते हैं कंप्रेशन, दबा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑलवेज हम स्ट्रेच ही करेंगे, इधर ही खींचेंगे। हम स्प्रिंग को ऐसे दबा भी तो सकते हैं। जब दबाते हो तो उसमें भी क्या होता है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग या चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये तीनों टर्म आपके एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। चेंज इन लेंथ, देखो ना यहाँ पे ये ब्लू वाला नॉर्मल लेंथ, अभी क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हो गया, तो चेंज इन लेंथ भी कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन, स्प्रिंग फोर्स आपका फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, FSP इक्वल टू K डेल एक्स। ओके, क्या हमने लिखा, K डेल एक्स। डेल एक्स तो पता है क्या है, इलोंगेशन है। और K क्या है, K आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब थोड़ा सा समझ लो, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब एकदम पतला सा स्प्रिंग लो, जो पेन में जनरली रहता है। कितना पतला रहता है, उसको पकड़ के ऐसे करके खींच देते हो, उसमें क्या होता है, स्प्रिंग का पावर थोड़ा कम होता है। ओके, अब मोटा सा स्प्रिंग ले लो, मोटा सा स्प्रिंग। अब उसको पकड़ के ऐसे बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, इस तरह खींचोगे, बहुत मुश्किल से है ना इस स्ट्रेच होगा या एलोंगेट होगा, बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। अब उससे भी मोटा ले लो, अब हाथ से तुम्हारा होगा ही नहीं। थोड़ा सा भी करोगे, थोड़ा सा भी से खींचोगे, नहीं खींच पाएगा। जैसे मोटरसाइकिल में क्या होता है, स्प्रिंग, सॉकर में क्या होता है, स्प्रिंग इस तरह गोल गोल लगा होता है, वही क्या होता है, दबता है, उसमें पावर ज़्यादा होता है। पतला वाला पेन में क्या होता है, पावर कम होता है। ओके, अब जो हम बोल रहे हैं ये वर्ड पावर, वो क्या है, स्प्रिंग का जो पावर है, स्प्रिंग का जो ताकत है, वही आपका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। हर एक अलग अलग स्प्रिंग का K का वैल्यू डिफरेंट होगा। जिसका K का वैल्यू मैक्सिमम होगा उस स्प्रिंग में ताकत ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा होगा। तो ये आपका है K, यही आपका K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखो यहाँ तक तो फॉर्मूला बन गया है। ओके, यहाँ तक तो फॉर्मूला बन गया है। इसमें कुछ और अभी बाकी है। क्या बाकी है, हम फोर्स यहाँ पे ये बंदा खींचा, इधर खींच रहा है, खींच के स्प्रिंग को इधर ले जा रहा है। ओके, और स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है, जस्ट अपोजिट लग रहा है। हम खींच रहे स्प्रिंग को इधर, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। और ये माइनस क्या बता रहा है,
ये माइनस क्या बता रहा है, ओनली डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। ओके, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ओके, यहाँ तक के लिए। और ये जो फॉर्मूला आपका क्रिएट हुआ है, इसको हम और भी एक लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, और हम यहाँ पे लिख देते हैं HOOKS, हुक्स लॉ। ओके, इसे हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। अब थोड़ा इसका और कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। अब देखो, हमने 2 मास लिया, ओके, और बीच में एक स्प्रिंग रखा है, दोनों को अच्छे से टाइट कर दिया। ओके, टाइट कर दिया। अब ये मास, एक मास इधर मूव हो रहा है, दूसरा मास इधर मूव हो रहा है। ओके, एक मास इधर, दूसरा मास इधर, तो अपने आप तो नहीं होगा। चलो सपोज कर लेते ये एक बंदा इधर इसको खींचे जा रहा है, इधर से भी एक बंदा इसे इस मास को खींच रहा है। ओके, तो अब देखो दोनों तरफ से खींचा है, तो स्प्रिंग में क्या होगा, इलोंगेशन होगा। ओके, इलोंगेशन होगा। सपोज कर लो यहाँ पे x1 हुआ, इधर x2 हुआ, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। देखो ये बंदा इधर जा रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन FSP इधर होगा। ये बंदा से इधर खींच रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, FSP। या हम यहाँ पे भी ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एरो लगा सकते हैं। अब इसका कंसेप्ट और अच्छे से समझने के लिए, आप लोग टेंशन पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना है। ये रहा मास M1, ध्यान से देखोगे M1, ये रहा मास M2। ओके, अब ये M2 इधर जा रहा है और M1 इधर जा रहा है, तो टेंशन फोर्स याद होगा किधर लगता है, जस्ट अवे टू द पॉइंट मास। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, जस्ट अवे टू द पॉइंट मास। अब इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को देखो, दोनों में क्या है, क्या सिमिलरिटी है, दोनों का तो कंसेप्ट सेम है। ये मास इधर मूव हो रहा है, तो फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन जिधर टेंशन फोर्स का है सेम, और जिधर दूसरा वाला मास ये बंदा इधर खींच रहा है, तो इसका स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन जस्ट इसके ऑपोजिट। यहाँ पे भी तो वही है। अगर क्वेश्चन आपको बनाना हो तो स्प्रिंग को हटाओगे, टेंशन लगा के तुरंत बना दोगे, फिर उसको चेंज कर देना है स्प्रिंग फोर्स में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस टॉपिक में क्या है, 2 फोर्स अप्लाइंग इन 1 स्प्रिंग देन सेम स्प्रिंग फोर्स एग्जर्टेड। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेम हम यहाँ पे लिखे, सेम स्प्रिंग, इसको हम रेड से है ना हाईलाइट कर देते, सेम स्प्रिंग फोर्स। ध्यान देना, 2 मास है, मे बी ये मास है ना M1 है, ये M2 है, दोनों मास अलग अलग है, ठीक है, दोनों मास अलग अलग है, बट स्प्रिंग, यहाँ पे जो स्प्रिंग है सेम है, दोनों के लिए तो सेम है। थोड़ा खुद सोचना, स्प्रिंग का जो ताकत होगा, जो पावर होगा, वो तो हर जगह सेम होगा। तो जितना मास इधर से ये वाला खींचेगा और ये वाला मास खींचेगा, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। तो दोनों में जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो सेम होगा। जिस तरह टेंशन में हम लोग पढ़ते थे, टेंशन में सेम, अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होता था, सेम होता था। 2 अलग अलग मास है बट टेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पे एक स्प्रिंग रखा हुआ है, इस स्प्रिंग को एक बंदा इस डायरेक्शन में मूव करके ले जा रहा है, दूसरे, और ये बंदा इस डायरेक्शन में मूव करके ले जा रहा है। देन इलोंगेशन, एक में x1 हुआ, एक में x2 हुआ। क्लियर यहाँ तक। देन आपको फाइंड क्या करना है, स्प्रिंग फोर्स फाइंड करना है। देखो इसमें 90% स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पहले हम वो यहाँ पे दिखा देते हैं। ओके, तो देखो गलती क्या होगा, करने वाला है स्टूडेंट, इधर आपका इलोंगेशन ये रहा, फोर्स FSP इधर लग रहा है। ओके, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, इधर ये सॉरी इधर नहीं लगेगा आपका स्प्रिंग फोर्स, जस्ट इसके अपोजिट ये रहा FSP स्प्रिंग फोर्स, और ये बंदा इधर खींच रहा है, तो इसका स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये रहा। ओके, तो स्प्रिंग फोर्स क्या लिख देंगे, FSP ये वाला K इंटू डेल एक्स ये होता है, देन K इंटू डेल एक्स के जगह पे x1, और फिर से एक और FSP यानी कि K इंटू डेल एक्स इक्वल टू K इंटू x2। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं बनेगा। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिया, यहाँ पे तो है माइनस साइन, निगेटिव साइन है, क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये निगेटिव साइन डायरेक्शन को ओनली इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पे नीड नहीं है कि क्वेश्चन में हम हमेशा निगेटिव साइन को लेके चले। निगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, डायरेक्शन तो पता है, जस्ट इसके अपोजिट है, तो हम नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, तो FSP, अब देखो
एफ एस पी का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू डेल एक्स। आपका डेल एक्स क्या है, टोटल इलोंगेशन, इलोंगेशन इन स्प्रिंग, कंप्रेशन इन स्प्रिंग या चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग यहाँ पे कितना है, दो तो नहीं है, दो नहीं ना, एक ही स्प्रिंग है, दो बंदा खींच रहा है, एक ही स्प्रिंग को खींच रहा है, एक ही स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है। देन टोटल इलोंगेशन क्या होगा इसमें, डेल एक्स क्या होगा, टोटल इलोंगेशन x1 प्लस x2, ये होगा आपका टोटल इलोंगेशन। देन इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देन एफ एस पी इजकल टू होगा के डेल एक्स के जगह पे हम लिख देंगे x1 प्लस x2। ओके, और इस क्वेश्चन में गिवन होगा के का स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू गिवन होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे लिख देते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू गिवन रहेगा। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ। आप लोग यहाँ तक नोट कर ले, कुछ क्वेश्चन और हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ वो फाइंड करना है। ओके, क्या क्या गिवन है, एक पुल्ली है, वो पुल्ली इस रूप से लटका हुआ है। ओके, ए वन साइड मास है कितना 4 kg और अदर साइड 2 kg है, और इस 2 kg के साथ एक स्प्रिंग बंधा हुआ है जिसका स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। देन आपको डेल एक्स फाइंड करना है। देखो कितने आसानी से फाइंड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। इस स्प्रिंग को क्या करेंगे, हम टेंशन में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं। स्प्रिंग को खींच के हम क्या बना देते हैं, स्ट्रिंग बना देते हैं। देखो इस तरह बनाना है, यहाँ से हमने पुल्ली बनाया, ये लिया 4 kg का मास, छोटा डायग्राम बना रहे 4 kg का, इधर क्या है 2 kg का मास है। ओके, 2 kg का मास है, ध्यान से देखना कैसे कितने आसानी से बनेगा। अब 4 kg वाला मास है, इसका हम FBD बनाएंगे। इधर क्या होगा 4 × G, इधर क्या होगा 2 × G। अब देखो ये मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर आएगा ए एक्सेलरेशन और इधर ऊपर ए एक्सेलरेशन। टेंशन फोर्स क्या लगेगा, यहाँ पे T लगेगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, इधर लगा T और इधर लगा T। ठीक है, और इसी टेंशन फोर्स, ये जो आपका टेंशन फोर्स है, इसी को कन्वर्ट कर देंगे किस में, स्प्रिंग फोर्स में। देखोगे कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, T निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले ये वाला इक्वेशन हम बनाए, कैसे बनेगा, तो 4G ये वाला, इसका वैल्यू मैक्सिमम है, इसका मिनिमम है, तो 4G - T क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड। तो 4G - T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको पता होगा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हम यहाँ पे लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे टेंशन फोर्स मैक्सिमम है और 2G मिनिमम है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो T - 2G इक्वल टू 2 × A। अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करने से पहले क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ये दोनों क्या होगा, 2T - T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4A + 8A आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, अभी एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो इधर हम यहाँ पे इधर को इस जगह फाइंड कर रहे हैं एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखना, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं। T - क्या था 2G इक्वल टू 2A। टेंशन के जगह पे हम क्या रख देंगे, 8A रख देंगे, पुट कर दें 8A पुट कर दिए। इसे इधर ले जाएंगे इधर, और इसे इधर ले आते हैं, तो क्या होगा -2A इक्वल टू 2G होगा। देन 6G इक्वल टू 2G और फाइनली A इक्वल टू आपका क्या निकला, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, G/3 निकला। अब इस A का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, तो टेंशन इक्वल टू 8 × क्या है G/3। टेंशन का वैल्यू क्या है 8G/3। अब हमने क्या कहा, इसी टेंशन फोर्स को क्या हम किस में कन्वर्ट करेंगे, स्प्रिंग फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो आपको टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन जो लग रहा है, ये देखो इधर स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा FSP। यही टेंशन फोर्स FSP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस टेंशन फोर्स के जगह T इक्वल टू क्या लिखेंगे, FSP।
फाइनली FSP इक्वल टू लिखेंगे 8G/3। अब आपको पता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K डेल एक्स। क्या होता है, K डेल एक्स इक्वल टू 8G/3। और डेल एक्स का वैल्यू तो हमें फाइंड करना ही है, K का वैल्यू गिवन है 100, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 इंटू डेल एक्स इक्वल टू 8G/3, देन डेल एक्स इक्वल टू 8G/3, और नीचे यहाँ 100, इसे हम G को कन्वर्ट लिख देते हैं, इसका वैल्यू 10, तो कट गया, और डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 5 और यहाँ से 4, देन 4/15 आपका मीटर क्या हो गया, आंसर, यानी कि टोटल इलोंगेशन 4/15। इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, आज का हम लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।